जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था कि आपका जो है 8 जून, 9 जून और 10 जून को जो आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसका पेपर कंप्लीट हुआ था, तो उसकी अभी जो है आंसर की आउट हो गई है। ठीक है, सारी आंसर की आउट हो गई है। अब इसमें अगर आप देखें तो दिया हुआ है कि जो सारी शिफ्ट है उनका जो आंसर की है दे दी गई है। 8 जून, 9 जून, 10 जून की सारी शिफ्ट की आंसर की आ गई है। इसके अलावा अब अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसके लिए आपत्ति जो ऐसे आप उस पर दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, और वो स्टार्ट होगा आपका 20 जून से। ठीक है, यानी 20 जून मतलब कि आज से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। आप उस पर अपनी जो आपत्ति दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 23 जून तक ये आप जो है ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, यानी आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है, 23 जून के बाद आप इस पर जो अपनी आपत्ति है या फिर जो भी क्वेरी है, आपको जो भी ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन पे, उसको नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसमें जब भी अगर आपको अपनी आपत्ति या फिर ऑब्जेक्शन रेस करना है तो उसके लिए क्या होगा, आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, इसके अलावा क्वेश्चन डेट ऑफ बर्थ और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर था वो आप देंगे, उसके लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एक चीज़ आपके लिए मेन जो पॉइंट है, एक चीज़ इस पॉइंट को देखिएगा कि आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि तक ही आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। मतलब कि आप केवल एक बार ही ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और जिन प्रश्नों की आपत्ति एक बार दर्ज की जा चुकी है उसकी पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। मतलब मान लेते हैं कि आपने एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, अब आप सोचिए कि लाओ इस पर हम बार बार उसी क्वेश्चन पे बार बार ऑब्जेक्शन रेज करें, तो नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार रेज कर दिया तो दोबारा आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं तो अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है, ठीक है, कि भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। मीन्स आप पहले क्लियर कर लें कि कहीं इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही आप उस पर क्वेश्चन रेस करें। इसके अलावा अगर हम आप देखें तो अगर आपने, जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको पोस्ट भेज देते हैं, तो अगर आपने पोस्ट, स्पीड पोस्ट किया, ठीक है, या ईमेल किया या रजिस्टर्ड डाक से अगर आपने अपनी आपत्ति जो है रेस करी या ऑब्जेक्शन रेस किया, तो वो वैलिड नहीं होगा, उसको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि आपको जो वेबसाइट दी हुई है सिर्फ और सिर्फ उसी पे ऑब्जेक्शन रेस करना है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम और आगे दिया हुआ है, ये देखिए जो आपकी जो भी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये अभी जस्ट 2 मिनट पहले का ही नोटिस है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत ही जल्द आपका जो यूपी होमगार्ड का रिज़ल्ट है वो आने वाला है। आने वाले नेक्स्ट वीक में, यानी कि जो आपका मंडे टू फ्राइडे ये जो वीक चल रहा है, इस वीक में आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो 23 मई दिख रहा है ना, यहाँ पे जो 23 जून दिख रहा है, 23 जून 2026 तक आंसर की पे ऑब्जेक्शन रेज करने का, इससे क्लियर है कि जो डिपार्टमेंट ने केवल 3 दिन का टाइम दिया है आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी आपको जल्द दिख जाएगा। जिन बच्चों के स्कोर थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं वो बच्चे रनिंग अभी से ही प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि आपको रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्द ही आपको एक कट ऑफ पे वीडियो मिल जाएगी, और मैथ्स में जिन क्वेश्चनों में जो भी दिक्कत हुई है उसकी वीडियो में, मीन्स जिन क्वेश्चन पे डाउट है या जो क्वेश्चन गलत है, जिसका आंसर की में आंसर गलत आया हुआ है, जल्द ही आपको एक वीडियो उस पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।